अर्थ ये है, भगवान श्री ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता, मन बनता है शुद्ध और पवित्र अन्न से। मन का संबंध अन्न से है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। माँ को बहुत आदर दिया बाबा ने। माँ गदगद हो गई। भरद्वाज जी डरे। बाबा भजन में जा रहे हैं, ये फिर आ गई। एक ही साथ 10 लोग बैठते हैं। 10 की चेतना अलग अलग प्रकार होती है। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जिसकी जैसी चेतना होती है वैसी उसकी जिह्वा शब्द प्रवाहित करती है। शब्द का संबंध चित्त की अवस्था से है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकरण, ये 4 चतुष्टय है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकरण, अहंकार, ये अंतःकरण। कौन क्या कहेगा, कौन क्या पूछेगा, ये उस जीव के चित्त की क्या स्थिति है, इस पर आधारित है। मां ने प्रश्न करना प्रारंभ किया, हे प्रभु, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सभी कलाओं और गुणों के धाम हैं। आप विश्वनाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। योग, ज्ञान, वैराग्य के आप खजाना हैं प्रभु। आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं। और जिसका घर ही कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्रता, दैन्यता का दुख क्यों सहन करे? तो आपकी अनुमति मिले तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। बाबा मुस्कुराए। मां ने प्रश्न किया। स्मरण रखिएगा, जो लोग प्रथम दिन नहीं आए थे, याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं कर्मकांड घाट के, क्योंकि वो कर्मोपासक हैं, कर्मकांडी हैं, यज्ञ प्रधान कर्म है उनका। और भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता हैं। मां पार्वती जी तपस्विनी हैं, तपस्या से शरीर को साध रखा है। भोले बाबा ज्ञान के खजाना है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रैलोक्य सदगुरु है, त्रिभुवन गुरु। अब त्रैलोक्य गुरु भगवान शिव से मां प्रश्न करती हैं, हे नाथ विश्वनाथ, मेरे नाथ पुरारी, त्रिभुवन आपकी महिमा को जानता है। प्रभु, परमार्थ तत्ववेत्ता महामुनि लोग प्रभु को, राम जी को अनादि कहते, सर्वव्यापी कहते। सरस्वती जी, शेष महाराज उनके गुणों को कहते थकते नहीं, नाना विधि गाते।
शेष जी की जो जिह्वा है उसमें एक तंतु नहीं है, अनेक तंतु है। 1000 तो मुख है, सहस्त्र शीश, और उसमें एक एक में 3-3 है। उनसे गुणगान करते हैं तब भी पूरा नहीं होता है। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, क्योंकि वो रसो वैसा उपनिषद कहता है। साधक लोग जिनका यजन करते हैं, भगत जन जिनका भजन करते हैं। वेद भगवान नेत नेत कह के गान करते करते विश्राम ले जाते हैं, पूर्ण नहीं पाते। आप दिन रात राम 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 जिनके नाम का जप करते हैं आदर पूर्वक। अब मां का प्रश्न, ये तो भूमिका थी, प्रश्न आया। राम सो अवध नृपति सुत सो कीयज अलख गति को। इतना जो मैंने राम जी के बारे में जाना, आपको निवेदन किया, राम जी वही अयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराज के पुत्र ही राम है अथवा कोई और अजन्मा अलग आदि अंश से हीन। बाबा मेरा प्रश्न है कि जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारि बिरहमति देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि। चरित्र था पिछले जन्म में देखा था और अगस्त्य जी से उनकी महिमा सुनी थी, आपने भी सुनाया। मेरी बुद्धि में दोनों लीलाओं का दर्शन और श्रवण करके भ्रम होता है, लेकिन अब वाला भ्रम तब वाला नहीं है। अब मेरी राम जी की कथा में रुचि है, इसलिए नाथ मुझे प्रभु के बारे में सविस्तार सुनाई। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कथा श्रवण करने में रुचि, ये राम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कहाँ रहती राम जी की कथा प्रसंगों में। बाबा प्रसन्न हो गए और बाबा के हृदय में हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन भगन ध्यान रस दंड जुग पौने मन रघुपति चरित भगवान श्री रघुनाथ जी का दिव्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ के हृदय में अवतरित हो गया। ध्यान जनित परम सुख में डूब गए बाबा।